नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। महंगाई और बेरोजगारी ये वो दो शब्द हैं जिससे आज देश का लगभग हर व्यक्ति प्रभावित है और इसी प्रभाव को देखते हुए आज एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के दिग्गजों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। दिल्ली में जहां राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गजों ने जोरदार प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारियां दी, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर आवाज दबाने के आरोप लगाए। तो जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कई मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और सामूहिक गिरफ्तारियां दी। हालांकि आज के प्रदर्शन की खास बात यह भी देखने को मिली कि कांग्रेस एकजुट नजर आई। खैर, इस प्रदर्शन का कांग्रेस को आगे कितना फायदा मिलने जा रहा है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज हाथ के इस हल्ला बोल पर हम करेंगे खास चर्चा। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, खत्म कर दिया गया। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं। ईडी का आतंक है, देश का आतंक है। लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई है। Price rise affects everybody, including you. You keep your hand on your heart and tell me that price rise does not affect you. The government has no right to arrest people, detain MPs and stop the voice of the opposition. और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, मयंक त्यागी जी भी शामिल हुए हैं, आप नेता और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट टाइम में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जब महंगाई बेरोजगारी की बात आती है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद करती रही है और सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी कई बार सड़कों पर कांग्रेस उतरी और ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन आज की तस्वीर बेहद अलग रही है। क्या आपको नजर आता है आज का प्रदर्शन, जिस तरह से कांग्रेस ने जिस उद्देश्य के साथ किया, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खत्म करे और केंद्र सरकार सुने, क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा आम जनता पर? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम विपक्ष के दल के तौर पे हैं, विपक्षी पार्टी हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम जनता की आवाज को जितनी भी संख्या में है उस जनता की आवाज को मुखर करें। महंगाई को मुद्दे को लेकर ना हम पहली बार कोई आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो या किसी भी तरह की कोई आंदोलन हो, चाहे किसान का आंदोलन हो, हमने हर जनता के मुद्दे की आवाज को मुखर किया। महंगाई को लेकर हमने लगातार 10 दिन तक हमने मूवमेंट किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी में कटौती करनी पड़ी। लेकिन आज जिस प्रकार से देश की जो हालात के दौर से गुजर रहे हैं, जो 27 करोड़ यूपी की सरकार के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकले थे, आज 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के अंदर नीचे धकेल दिया गया। आज देश में पहली बार हो रहा है कि आटे पे जीएसटी लग रही है। 18 जुलाई दुनिया में कभी कोई देश का 130 करोड़ लोग हैं वो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो अंग्रेजी हुकूमत में ये लगा था या फिर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हो सकता है जहां पे गरीब के निवाले पे, हर व्यक्ति के निवाले पे आप 5% जीएसटी लगा दें, आप उसका छाछ पे आप जीएसटी लगा दें। इसलिए हमने जनता की आवाज को मुखर करने की सदैव कोशिश करते रहे। लोगों की आवाज मीडिया पे हमारी ना मिली हो, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने बेहद हमारे मुद्दों को, चीजों को देखा और देख रहे हैं। हम किसी भी तरीके से हमारी जो आवाज को संसद में दबाने का प्रयास करते हैं। संसद में जो सांसद हैं वो निकल के वहां से विजय तो जब जाना चाहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या 2014 में आपने आंदोलन नहीं देखे थे? मैं ये कहना चाहूंगा 410 रुपए का सिलेंडर था, भारतीय जनता पार्टी के नेता आंदोलन करते हैं, आज 1053 रुपए का है। क्या आंदोलन नहीं करना चाहिए? आंदोलन करने का हक नहीं है? डीजल 57 रुपए लीटर था 2014 में, आज 93 रुपए लीटर है, आंदोलन नहीं करना चाहिए। पेट्रोल 71 रुपए था, आज 100 के करीब है, आंदोलन नहीं करना चाहिए। अगर जनता की आवाज को हम मुखर करेंगे और सत्तारूढ़ दल हमें कितना भी कुचलने का प्रयास करे, लेकिन हम जनता की आवाज को सदैव मुखर करेंगे और इस आफत से राहत दिलाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आज लोगों के पास रोजगार है नहीं, खाने का जो व्यवस्था है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। हम चाहते हैं सरकार जो टैक्स लगाए हैं, जो जीएसटी इंपोज की है, उसको वापस ले। चलिए, इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र राठौर जी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में आज जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, दिन भर मीडिया में भी देखने को मिला, सोशल मीडिया में भी नजर आया, लेकिन जो उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है उसमें क्या सफल होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बार बार ये कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार अपने फैसलों को बदले, जनता की सुध ले, लेकिन जनता का क्या उतना सपोर्ट है कांग्रेस को?
धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, अब आई आवाज। बिल्कुल, इसमें जनता को सपोर्ट करना होगा। ये जो मुद्दे हैं, देश के बुनियादी मुद्दे, इन बुनियादी मुद्दों पे मोदी सरकार को फोकस करना होगा। अब तक 8 साल से ज्यादा इनका राज हो गया है देश में। जिन वादों को लेके ये देश में राज में आए, सत्ता में आए, उन सारे वादों को ये भूल चुके हैं और जनता का ध्यान बटाने के लिए ये देश में अलग अलग तरह से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, उनको इन्होंने तोता बना लिया है। और आप देख रहे हैं कि जितने तमाम विपक्ष के नेता हैं, उनके निशाने पर लिया जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ या इनके वादों को याद दिलाने की कोशिश करता है, हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, यानी सड़क से संसद तक, वो अपनी बात को बहुत पुरजोर तरीके से निर्भय होकर कहते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार को जू नहीं रेंगती, उल्टे उनको डराने का काम करती है। लेकिन न राहुल गांधी डरेंगे, न कांग्रेस का नेता और कोई कार्यकर्ता डरेगा। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता की भलाई के लिए इतने काम किए हैं, जो देश में ही नहीं, कई योजनाएं तो पूरी विश्व में उन योजनाओं की चर्चा है। स्वास्थ्य के ऊपर जितना फोकस हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया, वो बेमिसाल है। अभी जो 10 लाख का बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो किया जा रहा है, जी बिल्कुल, राजस्थान की तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल कई उठते हैं, विपक्ष एकजुट भी तो नजर नहीं आता। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है जब इतना बड़ा प्रदर्शन है? तो इसे लेकर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन क्योंकि रामलाल जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। रामलाल जी, लगातार आवाज बुलंद कांग्रेस कर रही है महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, और जनता इंतजार कर रही है कि केंद्र की तरफ से कुछ राहत मिल सके। क्या कोई उम्मीद की जाए? क्या इस कांग्रेस के इस प्रदर्शन से केंद्र को कोई फर्क पड़ता है, बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है? देखिए श्वेता जी, अभी लोकसभा चल रही है, अभी राज्यसभा चल रही है, संसद के दोनों सदन चल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अगर पीड़ा और दर्द है तो उनको डिबेट के अंदर भाग लेना चाहिए, सदन के अंदर बहस करनी चाहिए और सदन के अंदर अपनी बात कहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कभी भी सदन के अंदर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वो सदन के अंदर ये कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब इस समय सदन चल रहा है, आराम से आप अपनी बात रखिए, अपने मुद्दे रखिए, सरकार उसका जवाब देने का काम करेगी। लेकिन इनके दर्द और पीड़ा महंगाई और बेरोजगारी की नहीं है श्वेता जी, इनके दर्द और पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ क्यों कर रही है। इनके दर्द और पीड़ा इस बात की है कि सोनिया गांधी जी से ईडी पूछताछ क्यों कर रही है। पूछताछ करने के एक संवैधानिक संस्था को अधिकार है, ये न्यायालय के अंदर भी गए, लेकिन न्यायालय ने भी इनको साफ इनकार कर दिया कि ईडी जो कुछ कार्रवाई कर रही है उसको आप करने दें, उसमें आप बाधा पैदा करने की कोशिश ना करें, आप उनका सहयोग कीजिए। जब न्यायालय से इनको राहत नहीं मिली तो अब ये सड़कों के उतर के अपने नेता को बचाने का काम कर रहे हैं। जनता की तकलीफों से इनको सरोकार नहीं है, जनता की तकलीफों को सरोकार होता तो ये सदन के अंदर बहस करते, अपने सरकार का जवाब सुनते। लेकिन इतनी सुनने की और इतना करने का इनका मादा श्वेता जी बिल्कुल नहीं। आप सवाल ही उठा रहे कि ईडी की जो पूछताछ हो रही है, जो नशा हराम मामले में जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उसे लेकर विरोध है। लेकिन मयंक त्यागी जी, उसे लेकर अगर विरोध भी करेंगे, ऐसा प्रदर्शन भी करेंगे, तो इससे होना क्या है? जांच तो अपनी जगह चल ही रही है। जांच ये करने नहीं देना चाहते ना मैम, जांच ये चाहते ही नहीं है। अभी इनको मालूम है कि जांच होगी तो सारे पोल खुलेंगे। अगर ये सचमुच ये पैसा इन्होंने जनता की भलाई के लिए लगाया होता तो काम हो जाता। अभी हमारे भाई हैं आरसी चौधरी साहब बड़ी जोर जोर से बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सोशल मीडिया की पोल तो कल खोल दी। खुद सवाई माधोपुर से सरकारी अधिकारी एक आदेश जारी कर रहे हैं कि साहब आपको एक ट्विटर पे अकाउंट खोलना है, 10 फेक अकाउंट खोलना है, एक आपको फेसबुक पे अकाउंट खोलना है, 5 फेक अकाउंट खोलना है, आपको रीट्वीट करना है, कोट ट्वीट करना है। ये सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। तो इस बात को उस पे तो एक्शन भी लिया गया है, लेकिन एक्शन का आप समझो, एक आदमी ने बताया तो एक्शन ले लिया। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं जनता साथ है, कोई जनता साथ नहीं है। सब
राजस्थान लेकिन में लेकिन कोई ये जनता अभी कांग्रेस प्रदर्शन दिल्ली में जो किया जा रहा है तो महंगाई के खिलाफ है, महंगाई को लेकर हल्ला बोल है, इसमें ईडी कहां से बीच में आ रही? जिस तरह से रामलाल जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं है 8 साल में अभी तक आए? हाँ। 8 साल से कांग्रेस आ सकती थी ना रोड पर। जब कभी भी ईडी पहुंचती है इनको कुछ क्वेश्चंस करने, तभी ये रोड पर क्यों पहुंचते हैं? अगर रोड अभी भी इनको गांधी परिवार को नहीं छेड़ते तो कोई कांग्रेस के आप छोटे मोटे एमएलए वगैरह जब पकड़े जा रहे थे कोई नहीं आ रहा था रोडों पे, सड़कों पर तो कोई उतर नहीं रहा था। अब सोशल मीडिया पे भी जो ये बनाया जा रहा है भ्रम, ये एकदम भ्रम है। आपको भी पता है कि किस तरीके का आदेश इन्होंने जारी किया है, ना तो कोई इनको वेटेज दे रहा है अभी पूरे हिंदुस्तान में, सबने एक तरफा निकाल दिया कांग्रेस को। क्योंकि जब ये आप जनता के लिए नहीं आते हो, आप सिर्फ एक परिवार के लिए सड़कों पे उतरते हो, तो इस तरीके से ही जनता आपसे मुंह मोड़ लेती है। जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का हल्ला बोल महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को लेकर भी लगातार सवाल उठाती रही है कांग्रेस। अब जब जनता के लिए सड़कों पर उतर कर और कई तरह के बयान भी यहाँ पर सामने है, क्या आपको भी लगता है कि वजह यही है? देखिए, वजह जो भी है, लेकिन आज थोड़ा सा जो रूप देखने को मिला प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का, थोड़ा पॉजिटिव दिखा। आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं महंगाई और बेरोजगारी के लिए जेल भी चला जाऊं तो चला जाऊं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की जो बात है कि आप 3500 किलोमीटर पैदल चलने की बातें कर रहे हैं। मैं सतीश पूनिया की तारीफ करना चाहूंगा जिसने कहा कि 70 साल बाद में मैं राजनीति से छोड़ दूंगा तो युवाओं को मौका देंगे। तो कांग्रेस कब युवाओं को मौका देगी, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप यात्रा करना चाहते हो 3500 किलोमीटर की, आपके साथ जो नेता खड़े वो 35 किलोमीटर भी चल सकते हैं, नहीं चल सकते। दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आज राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने कहा कि हर कांग्रेसी नेहरू जी के हाथ में जो तिरंगा है उसको लेकर ट्वीट करे, उसको लेकर अपनी डीपी लगाए। लेकिन जो लखनऊ में हमने नजारा देखा, जो नेहरू जी का 207 कमरे का भवन है वो खंजर पड़ा है, वो खंडर पड़ा है, वो शराबियों का अड्डा बना पड़ा है। अगर आपकी नेहरू जी के प्रति इतनी आस्था है तो आप 2014 तक सत्ता में थे, उस युग पुरुष की आपने याद को क्यों नहीं संजोया? ये कांग्रेसी ही पूछ रहे हैं कांग्रेस से। और कांग्रेस में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हालात ये हैं, मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि एक काबीना मंत्री ने कल जेडीए के एक अधिकारी को धमकी देकर कहा कि अगर आपने इस मकान के ऊपर पीला पंजा लगाया तो मैं मीडिया को बुला के इस्तीफा दे दूंगा, जब सरकार ही गिर जाएगी तो ना तू रहेगा ना तेरे को लगाने वाला। जब कांग्रेस के अंदर ये सिर्फ फुटबॉल अंदर ही अंदर चल रहा है, इस लावा को कब तक रोकते हैं, ये बात दूसरी है। ये सोचना पड़ेगा, केवल तारीफों के पुल से राज नहीं चलता है। और एक सोशल मीडिया पर और एक ट्रेंड चल रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ जी भी कह रहे थे, उसमें ये चल रहा है कि जब ईडी की हुई कार्रवाई तो कांग्रेस को याद आई महंगाई, और काली कमाई पर डाका डला तो फिर याद आई महंगाई। तो आप महंगाई के मामले तो आज रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शशिकांत दास कह चुके कि जून तक लगातार 6ठे महीने तक जो हमारी अपेक्षा उससे ज्यादा महंगाई रही है, और पूरी दुनिया में महंगाई और रहेगी महंगाई। ये कड़वी सच्चाई है, ये वैश्विक सच है, इसे आज नहीं तो कल आप स्वीकार कर लीजिए। और आप बात कर रहे हैं तो आप पेट्रोल और बिजली पर कम कर दीजिए ना वेट। आप जो कह रहे हैं हम खाने की चीजों पर भी हमारे, लेकिन अभी धर्मेंद्र राठौर जी भी कह रहे हैं कि जितना काम राजस्थान में राजस्थान सरकार ने किया उतना किसी राज्य में नहीं किया है, तो काम के मामले में या विकास के मामले में तो वो पीछे नहीं है कांग्रेस का, जहां पर राज है, जो अभी धर्मेंद्र जी ने भी कहा। देखिए, काम की बात अपनी जगह है। अशोक गहलोत जी की तमाम जो स्कीमें हैं वो दिखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल पुअर है, जो कल हमने सवाई माधोपुर में देखा, कई बार देखा इनकी स्कीम, पिछले कार्यकाल में भी देखा। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी अभी आपने भी सुना, देखिए सबके अपनी अपनी प्रतिक्रिया है इसे लेकर, लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस वजह से अब महंगाई की याद कांग्रेस को आ रही है, रामलाल जी का कहना है। इससे पहले याद नहीं आई कांग्रेस को। क्या वाकई में महंगाई खत्म हो, महंगाई कम हो, आम जनता के हित के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन? जी, मैं बीजेपी के तमाम इन नेताओं को ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं जी कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये केवल विपक्ष के नेताओं के घर ही क्यों जा रही है? ये उनको निशाना क्यों बना रही है? ये बीजेपी के नेता, उनको कोई एक तो ऐसा होगा जिसके काली कमाई हो, कोई नहीं है, ये सारे दूध के धुले हैं। ये क्या हो रहा है देश में? बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार करते नहीं है। राठौड़ साहब जो उनके घर जाए, ईडी तो वहां जा रही है ना जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। बीजेपी आपके पास कोई प्रमाण हो, आपके पास कोई सबूत हो बीजेपी के नेताओं के, तो आप उनको पेश कीजिए। सुनिए, अरे
बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। तुम्हारे नेताओं का चरित्र सबको पता है। एक नेता तो ऐसा होगा। आप डूबे तो आप प्रमाण पेश करो ना कि कौन से नेता भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। आपके पास अनेकों एजेंसियां हैं, न्यायालय है, ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, आप जाके पेश कीजिए अपने प्रमाण। रामलाल जी सुनिए, रामलाल जी आप मेरी बात सुनिए। आप पहले बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए पहले। आप बात सुनिए, बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके। आप ये बताइए, विपक्ष का कोई नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और उसके पहले उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में वो कार्रवाई उसकी ड्रॉप हो जाती है, क्या हो रहा है? ये क्या कारण है इसका? बताइए आप। ये हमारे देश में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी का देखिए धर्मेंद्र जी, अगर ईडी और सीबीआई अगर कार्रवाई करती है तो अपनी कार्रवाई पूर्ण करती है, समय जरूर उसमें लगता है, लेकिन आप चाहो कि कार्रवाई तत्काल हो। आपके ईडी गांधी परिवार के खिलाफ जांच कर रही है। कितने साल हो गए उसको जांच करते हुए? आप राठौड़ साहब को गांधी परिवार को इतना जल्दी जेल क्यों भेजना चाहते हैं? आप पहले, अरे तो आपके भी तो कोई नेता होंगे ना जिनके कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कार्रवाई करे। पूरे देश में कोई नेता नहीं है। ठीक है, और बीजेपी ये पॉइंट जेन्युइन इसलिए बार-बार उठा भी रही है कांग्रेस से लेकर। कैसे हो सकता है? तो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार करते नहीं है राठौड़ साहब। ठीक है रामलाल जी, ठीक है। राठौड़ साहब, बीजेपी के नेता भी भ्रष्टाचार करते नहीं है, करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। श्वेता जी, मैं एक बात, मैं राठौड़ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दूध के धुले हो। श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, महंगा। राठौड़ साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बीजेपी का एक भी नेता नहीं है क्या? राठौड़ साहब एक बता दो। बीजेपी का सवाल जायज है आपका। मैं मेरी बात, राठौड़ साहब जायज है, लेकिन ये मिथिलेश जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। मैं राठौड़ साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और उनकी पुत्रवधू के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में माना है कि वो ईडी में मुलजिम बनते हैं, वो अभियुक्त हैं। तो क्या आप वसुंधरा राजे के पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग करोगे? आप कह रहे हो बीजेपी का एक नेता, तो आप करो ना मांग। पूनम चंद भंडारी की याचिका पर जो जयपुर के बड़े वकील हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल, बहुत से नेता हैं। नहीं, आप मैडम के खिलाफ, जो बेटे के खिलाफ लग रहे हैं, उसमें आप मांग करो ना। बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, आपको मेरी बात ही सुन रहे आप कि वो विपक्ष का नेता जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके पहले उस पर कार्रवाइयाँ होती है। ये जो चरित्र है, इसको देश जान गया है। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ने कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरने वाला है? जब वो अंग्रेजों से ही नहीं डरा तो इनसे क्या डरेगा? हाँ, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें हमारी डरने वाले नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? ये कह रहे हैं। आप विश्वास रखिए, गलत कुछ भी नहीं होगा। अगर गलत आपने किया है तो ही गलत होगा, बाकी आप विश्वास रखिए, ईडी कोई गलत कार्रवाई नहीं करेगी, तथ्यों के आधार पे करेगी, प्रमाण के आधार पे चलेगी। 2 तरह की बातें कही जा रही कि ईडी के मामला जिस तरह से आया, ईडी जांच कर रही है, उसको लेकर ही ये कार्रवाई, और इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, आम जन के लिए नहीं। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी, जो भी राजनीतिक दल, जो भी पार्टी इस जनता को इस महंगाई से राहत नहीं देना चाहती, वो इस मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहती है, इस मुद्दे से विचलित करना चाहती है ताकि महंगाई पे चर्चा नहीं हो। ये उन्हीं लोगों की सोची समझी चाल है जो ये कहते हैं ईडी का महंगाई बहाना है और ईडी निशाना है। मैं कहना चाहूंगा, ईडी पे चर्चा कीजिए, कल रखिए, और लगातार आप डिबेटें रख रहे हैं। आज मुद्दा महंगाई का है। मैं रामलाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि राज्य के अंदर, देश के अंदर कहीं महंगाई नहीं है? जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा देश में महंगाई नहीं है। मैं पूरे पैनल से पूछना चाहता हूं, आम पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में महंगाई की लड़ाई लड़ने का साहस आम आदमी पार्टी भी करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है, कांग्रेस, जो पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता की आवाज को मुखर कर सकते हैं। 2 राज्यों में राज करने वाली पार्टी, और जवाब भी ले लेते, आरसी जी जवाब भी ले लेते, आरसी जवाब भी ले लेते। आप ही ने सवाल किया है मयंक जी। श्वेता जी, आप बताइए, महंगाई की लड़ाई पिछले, जब से हम लोग सत्ता में आए, कौन लड़ रहा है? गरीब आदमी के साथ खड़ा कौन है? कौन उनको बिजली में मदद मुफ्त देने के लिए तैयार है? कौन उनको शिक्षा के लिए पैसा खर्च करके, अब क्योंकि पैसा जनता का है,
पार्टी का पैसा नहीं होता, लेकिन ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना आम आदमी का है, पैसा जनता का है। मयंक जी, मुफ्त में आप वही दे सकते जहां आपकी सरकार है, लेकिन अगर बात पूरे देश की हो रही है, हर एक राज्य की हो रही है, तो हम लड़ रहे हैं ना मैम, हम लड़ रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने नेताओं के लिए खड़े होकर रोड पर नहीं उतरते, हम लोग सचमुच जनता के लिए रोडों पर उतर रहे हैं। हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। और महंगाई की लड़ाई ये तो अब इन्होंने आज 4 दिन से गांधी परिवार के ऊपर, अरे एक दिन धरना किया क्या राजस्थान में? किया क्या तुमने? तुम्हारे अलावा कौन है प्रवक्ता आते हैं बीजेपी आम आदमी का? इसके अलावा धरती पे निकल के बताइए ना, एक रैली करके बताइए ना। सिर्फ मयंक आ जाएगा और टीवी पे बोल देगा और ये आम आदमी पार्टी आ गई। जनता के आवाज को जब मुखर करना होगा, तानाशाह के सामने बोलना होगा, तो बेहद जोर आएगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि हाथ का हल्ला बोल था। सड़क पर उतरी कांग्रेस, आज प्रदर्शन यहाँ पर आज देखने को पूरे दिन भर मिला, जहाँ पर दिग्गज नेताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन बात एक ही बार कांग्रेस कह रही है, और वो ये कि महंगाई, बेरोजगारी, जिससे जनता परेशान है, हलकान है, और उस जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है। हालांकि कई तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से जरूर लगाए जा रहे हैं। अगर हम प्रदेश की बात कर ले या फिर हम केंद्र की बात कर ले, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वो सिर्फ ईडी की कार्रवाई को देखते हुए ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर आप आम जनता की बात की जा रही है, उसके हित की बात की जा रही है, तो कुछ ना कुछ समाधान, कुछ राहत आम जनता को मिले, तब तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रदर्शन है। वरना आम जनता के लिए इसका कोई फायदा नहीं, कोई मायने नहीं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।